को कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट आ रहा है, साइबर सिक्योरिटी में। मैं एआई में जाके क्या करूंगा? वो तो मेरे को फोर्स किया जा रहा है। इन एआई एमएल वी आर टॉट अबाउट एआई एंड ऑल जेन एआईस एंड prompt engineering, cyber security, we know about ethical hacking kind of, so cyber security is that, and blockchain technology easiest and the simplest. अभी इतने सारे स्पेशलाइजेशन आ चुके हैं, तुम अगर एक एक स्पेशलाइजेशन को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करो जिससे कि ऑडियंस को समझ आए, क्योंकि अभी के जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं ना, उन लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है, मेरे साथ में आईएम के स्टूडेंट हैं जिनके साथ मैं बातें करूंगा कि सीएससी एंड आईओटी में डिफरेंस क्या है, और भी बहुत सारी चीजें आपको जानकारी मिलेगी। अगर आप लोग इस साल आईएम में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं ना, तो ये वीडियोस आप लोगों को बहुत ही हेल्प कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माई चैनल। तुम मेरे इस चैनल पे आए, जानकारी देंगे, बात करेंगे हम लोग कैंडिडेट से। सबसे पहले तुम अपना एक शॉर्ट इंट्रो दे दो हमारे ऑडियंस का। Thank you for having me. I'm Arnav Adhikari from Coach VR, and I'm pursuing my BTech degree from UEM Newton, IM Newton campus. So I got to know from one of my friend that about you and your channel. So I'm here to get to know you and talk to you. My first question is that कि IM Solvay, IM Newton, ये दो अलग अलग जो है, डिफरेंस क्या है इसमें? बहुत सारे स्टूडेंट लोग इसमें फंसते हैं कि सर मुझे आईएम सॉल्डिंग में जाना है, आईएम न्यूटन में जाना। तो तुम अभी आईएम न्यूटन में, तुम इसको किस अकॉर्डिंग देखते हो? एट फर्स्ट मुझे भी यही लगा था कि आईएम न्यूटन एंड सॉल्ट लेक दोनों अलग अलग है, बट व्हेन आई केम हियर आई गॉट टू नो दैट कि सेम ही है। लाइक यूनिवर्सिटी है यूएम एंड कैंपसेस बस है सॉल्ट लेक में है एंड न्यूटन में है। दोनों में सेम ही टीचर्स आते हैं, लाइक टीचर सेक्शन होते हैं, कभी कभी बाहर से भी टीचर्स आते हैं हमें पढ़ाने। एट द एंड जगह प्लेसमेंट सेम आते हैं दोनों कैंपस में, एंड एट द एंड दोनों में फैसिलिटीज टीचर्स सब बिल्कुल सेम ही है। तो आई डोंट थिंक कि देयर इज एनी डिफरेंस बिटवीन। तो मतलब स्टूडेंट लोग जो अभी जो आ रहे हैं, मतलब उन लोगों को तुम ये कहना चाहते हो कि मतलब डिफरेंस कुछ है नहीं, ठीक है ना? जैसे पहले के टाइम में मैं एक चीज नोटिस किया था, बीटेक में इतने सारी स्पेशलाइजेशन नहीं थे, अभी इतने सारी स्पेशलाइजेशन आ चुके हैं। तुम अगर एक एक स्पेशलाइजेशन को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करो जिससे कि ऑडियंस को समझ आए, क्योंकि अभी के जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं ना, उन लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं है, नो आइडिया अबाउट दैट कि उसमें कैसे चूज करे। सपोज इंजीनियर तो बनना है, बट उसमें ये कैसे पता करे कि मुझे आईटी डिपार्टमेंट में जाना चाहिए, मुझे साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहिए। अगर इस चीजों को अगर तुम ब्रेक डाउन कर पाओ। अच्छा हाँ, सो लाइक देयर आर मेनी स्पेशलाइजेशन राइट नाउ। सो लाइक पहले था कि से कोड, लाइक कंप्यूटर साइंस कोड था, एंड फिर अभी नए आए लाइक एआई एमएल, आईओटी सीएस एंड साइबर सिक्योरिटी, फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। So AI/ML, time by time AI is getting used more and more efficiently. And in AI/ML we are taught about AI and all Gen AIs and AI prompt engineering. IoT में we learn about innovations and how to create new ideas and innovate something. Cyber security, we know about ethical hacking kind of. So cyber security is that, and blockchain technology easiest and the simplest. We know end-to-end encryption and the security purpose. This is all about blockchain technology. It comes under blockchain. So these are the specializations. बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से ये क्वेश्चन करते हैं, जब पेरेंट्स भी आते हैं पूछते हैं कि सर कौन सा ब्रांच मेरे लिए सही रहेगा लेना जिसका फ्यूचर है, ठीक है? तो तुम्हारे को मैं तो ये एक्सप्लेन करता हूँ, सारे ब्रांचेज का अपने अपने जगह पे एक वैल्यू है, सबका ही नीड है, ठीक है? तो तुम इसको किस अकॉर्डिंग देखते हैं? I think personally I think मेरे को जिसमें इंटरेस्ट आता है, इफ मेरे को कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट आ रहा है, साइबर सिक्योरिटी में, मैं एआई में जाके क्या करूँगा? वो तो मेरे को फोर्स किया जा रहा है। मेरे को इंटरेस्ट है साइबर सिक्योरिटी में, मैं साइबर सिक्योरिटी लेके कर रहा, एंड फिर मैं अपना स्किल्स डेवलप कर रहा, मैं अपना स्किल्स बढ़ा रहा हूँ। ऐसे मैं ग्रुप प्रोजेक्ट कर रहा, मैं असाइनमेंट्स कर रहा, and I grow my skills and become more efficient. Then placement तो हर जगह है, ऐसा कि हर एक स्ट्रीम का हर एक प्लेसमेंट रहेगा, तो उस हिसाब से स्किल्स ग्रो करने हैं। मेरा एक वन क्वेश्चन है कि मेरे माइंड में है कि जैसे एआई एंड एआईएमएल, ठीक है ना?
तो मतलब ये दोनों में डिफरेंस मतलब अगर तुम बता पाओ, क्योंकि एआई बहुत सारे स्टूडेंट लोग बोलते हैं सर मैं बीटेक सीएससी विद एआई लूँ या एआई एमएल लेना सही रहेगा, तुम्हारे अकॉर्डिंग? I don't exactly know about the difference, but I Hmm. think AI ML is like AI and machine learning. Right, right, right. So in CSE AI, we only learn about AI and how to cooperate with AI and get things done. But in AI and ML, Hmm. there is we get to know about AI problem solving with AI, prompt engineering, and we get to know about machines and AI where in machines where AI is used, like robotics and all. इसमें तो मैथमेटिक्स ज़्यादा रहता होगा ऑलमोस्ट। Mathematics is engineering is all about mathematics, to be honest. I think so. आपने कैसे डिसाइड किया था कि मुझे मतलब आईएम में ही जाना है और ये इस पर्टिकुलर ब्रांच से लेना है, या कि सिर्फ आपको कोई वो सजेस्ट कर दिया, या आप खुद से लिए हो, या आपको कोई सजेस्ट किया है वो ठीक है ले? टू बी ऑनेस्ट, टू बी फ्रैंक, To be honest, I was binding college like good colleges. तो फिर मेरा सीनियर है like 1 year senior, उनसे बातचीत हुआ था। that senior is also in IEM, तो उनसे बातचीत हुआ था। he told me कि मैं इस कॉलेज में हूँ। फिर I get to know the features. Here is discipline is mandatory, rules and regulations and placement and like a study pattern and study scopes and all the competitive mindset all are here. So I think I thought like I need these things to get better, to get better future. So that's why I came to Aldo. And I think my choice, my decision is right because I get thought जे मुझे ये मिलेगा वो मिलेगा and everything I'm getting here. हाँ। मतलब तुम आईओटी लेने के बाद मतलब पहले बहुत चीज़ सोच रहे थे, फिर बाद में तुमको लगा कि नहीं मतलब अच्छा है वेल एंड हाँ। गुड। हाँ, मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि अभी जो तुम्हारा कॉलेज है उससे थोड़ा दूरी पे ही एक्शन एरिया 3 के पास में आईटीसी अपना एआई सेंटर ओपन कर रही है, ठीक है। 1200 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट कर रही है, जिसके कारण 5000 जॉब्स वहाँ पे क्रिएट करे, जिसके कारण आसपास में जितने भी कॉलेजेस सब हैं उन सबको डायरेक्टली बेनिफिट मिलेगा। तो ये चीज़ तुमने अच्छा कहा कि स्किल्ड पे अगर लोग ज़्यादा फोकस करेंगे तो ऑब्वियस सा बात है प्लेसमेंट लगेगा ही। अब जैसे मेरा 2 और 3 क्वेश्चन रहेगा लास्टली तुमसे, कि तुम्हारे अकॉर्डिंग कॉलेज में मतलब फैकल्टी सब कैसे हैं? College faculties are best. Not gonna lie, they are best. We have mentors. They guide us personally and help us in every field. Then we have home tutors like classroom tutor. They are very helpful and very generous. Then mentors ask us if we miss a college for one day, and they ask us, they text or call us if I'm okay or not, if my health is okay or not, is everything okay. Like teachers are very helpful, very generous, and they teach very well. Some teachers are strict, but they are also very concerned about us and our studies. But they are बहुत सारे लोग कमेंट किए थे, पूछ रहे थे सर कि कॉलेज के बाद क्या हम ट्यूशन वगैरह भी ज्वाइन कर सकते हैं? ट्यूशन भी जैसे तुम क्या कर रहे हो, या मतलब कॉलेज के ही पढ़ाई से ना, सफिशिएंट? आई डोंट थिंक कि ट्यूशन एक्स्ट्रा चाहिए, क्योंकि कॉलेज में जितना पढ़ाते हैं सफिशिएंट रहता है। फिर खुद का प्रैक्टिस करना एंड बाहर से अगर एक्स्ट्रा चीज चाहिए कुछ, तो आई हैव एक्सेस ऑफ चैट जीपीटी एंड यूट्यूब एंड ऑल द अदर्स। आई डोंट थिंक कि ट्यूशन चाहिए रहता है, बिकॉज मैं अभी सेकंड सेमेस्टर में हूँ, तो मैंने अभी तक ट्यूशन नहीं लिया एंड आई एम लाइक इन अ स्टेबल पोजीशन राइट नाउ। जैसे अदर एक्टिविटीज़ में अगर पूछा जाए, बहुत सारे लोगों के माइंड में ये भी रहता है कॉलेज जाने के टाइम में अदर एक्टिविटी जैसे फेस्ट वगैरह हो गया, कल्चरल एक्टिविटी, ये सब चीज़ को लेकर के आईएम ग्रुप मतलब क्या कर रहे हैं? होता है ना, मस्त फ्रेश होता है। कुछ दिन पहले ही था ना यूफोरिया, फिर आई एम पैक, फिर आई एम पैक में वी प्लेड चेस एंड फुटबॉल एंड आर्म रेसलिंग, everything is there. First we got bands, local bands, and there was a band, I think Chandraville fight. I don't remember actually, sorry. But first we enjoyed a lot last year. अभी तो सेकंड सेमेस्टर खत्म होने वाला है। फर्स्ट ईयर वाज पहले जब I came to IM,
पहले पहले थोड़ा एडजस्ट करने में दिक्कत हो रहा था, बट जब एडजस्ट कर लिया बहुत बहुत मजा आ रहा था। फर्स्ट फ्रेंड ऑफ योर आयन हर फ्रेंड हाँ आइए स्वर्गो स्वर्गो रॉय का एक कहाँ पे मिले थे मतलब क्लास क्लास में ही मिले थे। हाँ वो भी एक जर्नी का पार्ट रहता है ना मतलब हाँ एक दोस्त बनना फिर उसके साथ में बहुत सारी चीजें शेयर वगैरह करना। बहुत सारे पेरेंट्स लोग और स्टूडेंट लोग भी ये पूछते हैं क्वेश्चन, ये मेजर क्वेश्चन रहता है सर कोलकाता में कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या रहता है एज पर स्टूडेंट। जैसे तुम अपना एक आंसर सजेस्ट करो कि जिससे कि ऑडियंस को पूरा मतलब इजी तरीके से समझ में आए। एक पीजी में ट्रैवलिंग में मतलब कितना कॉस्ट ऑफ लिविंग तुम्हारा जा रहा है कोलकाता में? So I'm staying on a flat. I'm staying alone in flat. So flat rent 6K. Like traveling cost is around daily 40 rupees. 40 to 50 around 40 to 50. And my own like for my own accommodation and or eating वगैरह. So basically 10 to 11K. 10 to 11K Enough. It's enough. More than enough for your I think. मतलब 10 to 11K आप अगर पीजी में भी रहते हो हाँ से अगर 1 BH के फ्लैट में आई थिंक तुम रहते हो तो अराउंड 6K लगता है। तो ये मेजर रहता है स्टूडेंट लोगों को क्योंकि अगर आप अदर सिटी से अगर कंपेयर करोगे जैसे बैंगलोर वगैरह it's very costly. Bangalore and Delhi is very costly to be honest. I was in Delhi before for my preparation for colleges entrance exam and it was very costly. Delhi. क्या डिफरेंस है दिल्ली के कॉस्ट में और कोलकाता के कॉस्ट में अगर तुम एक थोड़ा सा लिटिल बिट एक्सप्लेन कर सको क्योंकि तुम वहाँ पे रहे हो। So Kolkata is very like easily accessible, pocket friendly, and Delhi में ना like बहुत लोग बहुत एयर पॉल्यूशन भी है। हाँ एयर पोल्यूशन तो बहुत Health ज्यादा तो है and गर्मी बहुत ज्यादा है। कोलकाता गर्मी इस लाइक हाँ ठीक है चल जाता है, मगर दिल्ली का गर्मी बहुत ज्यादा है, ऐसे स्किन जल जाता है। फूड वगैरह भी वहाँ पे आई थिंक एंड फूड वगैरह लाइक एज अ बंगाली मुझे तो वहाँ पे 1 BHK का क्या कॉस्ट है? वहाँ पे 1 BHK आई वाज देयर नॉट 1 BHK आई वाज देयर इन 1 RK एंड इट वाज 9K पर मंथ। 1 RK 1 RK सो मच डिफरेंस। हाँ तुमने बोला ना मैं हम लोग बंगाली है तो मतलब फूड का भी ज्यादा लाइक दिल्ली में ऑथेंटिक बंगाली फूड मुझे उतना मिला नहीं था, सो आई शिफ्टेड टू कोलकाता। मतलब एक मैटर करता है मतलब फूड पे। जस्ट फॉर कंसर्न मैं मेरा एक क्वेश्चन रहेगा जो कि ये क्वेश्चन बहुत लोग नहीं करते हैं हेल्थ को लेकर के, ठीक है ना। आप जब बाहर रहते हो तो मतलब हेल्थ एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। अगर कुछ आप अगर हेल्थ का टिप्स दे सको अगर जो स्टूडेंट लोग बाहर जा रहा है क्योंकि हेल्थ पे लोग फोकस नहीं करते जिसके कारण बहुत सारा प्रॉब्लम बाद में आगे चल के फेस करना पड़ता है। तो तुम ऐसा कुछ कर रहे हो या अगर इस जूनियर्स को एडवाइस देना चाह? I have weights in my room and I do exercise every day. ओके And इट्स वेरी गुड। एंड लाइक जब सिटीज चेंज होते हैं ना तो एटमोसफियर अचानक से चेंज होने के कारण पहले पहले थोड़ा सा होता है, फिर टाइम टू टाइम एडजस्ट हो जाता है एंड इफ आई गेट एडजस्टेड इन एनी एटमोसफियर देन फिर बाद में दिक्कत नहीं होनी चाहिए आई थिंक। लाइक मुझे तो नहीं होता है सर। डे ऑफ आईएम अगर लाइफ स्टाइल पूछा जाए आईएम के बारे में तो मॉर्निंग से लेकर के नाइट तक का अगर एक ब्रेकडाउन रूटीन बता सको। अच्छा हाँ सो लाइक हमारे क्लास स्टार्ट होते हैं फ्रॉम 9:30, तो मैं कॉलेज के लिए 8 और 8:30 में निकल जाता हूँ रूम से, मेरे रूम से, फिर बस कॉलेज पहुँच जाता। यहाँ पे क्लासेस चालू होते हैं, क्लासेस रहते हैं 9:30 टू 50 मिनट्स पर क्लास। फिर लंच ब्रेक आता है, लंच ब्रेक में वी हैव कैंटीन्स एंड मेस इन आवर ओन कॉलेज, सो वी गेट फूड देयर। फिर उसके बाद कॉलेज अगेन क्लासेस एंड प्रैक्टिकल क्लासेस एंड थ्योरी क्लासेस बोथ, एंड देन 4:10 में कॉलेज खत्म होता है। 4:10 से रूम लौट आए, कॉलेज से रूम बैक किए, फिर फ्रेश होना एंड शाम का टिफिन वगैरह खा के फिर पढ़ने बैठ जाते हैं। फिर खाना अगर कोई खुद से बनाता है या फिर बाहर से मंगवाता है तो अराउंड 9-10 डिनर डन करके फिर इफ आई वांट टू स्टडी मोर आई कैन स्टडी मोर और स्लीप लाइक आई प्रेफर टू स्लीप लाइक 11 अराउंड 11 में 11 एंड आई वेक अप एट 6 or 7। 6 or 7 इट्स वेरी गुड एंड
एक डिसिप्लिन भी रहता है माइंड में कि मुझे And ये टाइम में उठना है, ये चीज करना है, तो ये बहुत अच्छी बात है। and IF teaches us to be disciplined, हाँ and discipline is the most important thing, I think. ना, आप अगर कोई भी चीज में डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी मेंटेन, तो लॉन्ग रन में इसका बेनिफिट मिलना ही मिलना है। And success is भाग तुका। ओके यस, एंड मेरा लास्ट 2 and 3 क्वेश्चन है बस, ठीक है। बेस्ट एक्सपीरियंस अभी तक का क्या रहा है तुमको, पूरा इंटायर जर्नी में 1 year का? Best experience, I think when I played for our college badminton. ओके ओके So like at first I'm a badminton player. So I was अब तो तुम और भी अपने हेल्थ को लेकर के बहुत कॉन्शियस रहते हो। हाँ वो तो है। तो लाइक मेरा एक फ्रेंड है मिस्टर डैनिया, जो कि उनका अभी चैनल है, मतलब एजुकेशनल चैनल है, ओरेकल निंजास एजुकेशन, ठीक है। तो वो भी मतलब अच्छे बैडमिंटन करते हैं, उनसे मैं तुम्हारा बात करवा दूंगा। वो टूर्नामेंट वगैरह खेलने के लिए यहाँ पे जो जहाँ जहाँ पे भी होता है कोलकाता में, वो जाते रहते हैं। तो तुमसे हम उनका बात करवा देंगे, तो तो तुम लोगों का एक हेल्प आउट हो जाएगा। वो आसाम से, डिब्रूगढ़ से, हाँ, नॉर्थ ईस्ट के लोग बहुत ज़्यादा ही मतलब खेलते हैं। I went to Assam to play badminton tournament on 2019 है। ओ मतलब तुम खेलने के लिए भी जा रहे हो। हम तुमको इस पॉडकास्ट के बाद है ना, वो नंबर शेयर कर देंगे, ठीक है। एंड बेस्ट एक्सपीरियंस में वही बैडमिंटन खेलने के लिए गए थे, क्या हुआ था? तो I was runners up there. ओके So that was nice to. हाँ, कॉलेज के लिए खेलना एक प्राउड मोमेंट रहता है। वहाँ तो बहुत सारे कॉलेज के लोग आए होंगे। हाँ हमारे कॉलेज से बहुत है। मैं और मेरा लाइक क्लासमेट था अंकित तिवारी नाम करके, we were in a team night. ओके ओके एंड सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस क्या था? वो एक्सपीरियंस, हाँ कोलकाता का बाद ही सबसे वो एक्सपीरियंस है। एक बार कॉलेज जा रहा था मैं, एंड पूरा रोड मतलब पानी में डूब गया था, ठीक है। एंड कॉलेज भी, एंड मेरे शूज पूरा भीग गए थे। एंड फॉर डिसिप्लिन पर्पस मैंने शूज नहीं उतारे क्लास, एंड पूरा टाइम में भीगे शूज पहन गए थे, और फिर मेरा तबीयत खराब हो गया था। आई शुडंट हैव डन दैट, बट हो गया था। ये सबसे वो तो सारे स्टूडेंट लोग नहीं शूज खोले थे? हाँ वो तो बहुत टफ। नहीं, कोई खोल लेते, फिर पहन भी लिए थे। टीचर जब आए तो पहन लिए थे, फिर बाद में मतलब इतना टाइट डिसिप्लिन है। नहीं। टू बी ऑनेस्ट वी मेंटेन डिसिप्लिन एज अ स्टूडेंट। डिसिप्लिन इज मैंडेटरी ना, वी शुड। पेरेंट्स का एक क्वेश्चन था, रिसेंटली एक पेरेंट्स आए थे, तो स्टूडेंट से ज़्यादा पेरेंट्स ज़्यादा कंसर्न थे कि मेरे बच्चे का वहाँ का अगर कोई कहीं कॉलेज में भेज रहे तो रैगिंग तो नहीं होगा। नो, देयर इज एब्सोल्युटली जीरो रैगिंग। सीनियर्स आर वेरी हेल्पफुल, सीनियर्स आर वेरी गुड। जीरो रैगिंग। हर एक फ्लोर में ना वो पोस्टर्स लगे कि एंटी रैगिंग का पोस्टर्स लगे। कॉलेज में आते ही सबसे पहले एंटी रैगिंग का फॉर्मूला करवा देते कॉलेज से। दे क्लास में आते हैं, फिर खुद से बोलते कि करो, हमारे सामने करो एंटी रैगिंग का फॉर्मूला। मैंने आज तक कोई रैगिंग फेस नहीं किया। एंड माय फर्स्ट ईयर इज गोइंग टू एंड इन वेरी फ्यू डेज। मतलब वैसा कुछ रैगिंग का कुछ सीन नहीं है। सीनियर्स आर वेरी हेल्पफुल, वेरी जनरस, दे आर बेस्ट। आफ्टर 12th, अभी 12th बोर्ड्स का रिजल्ट आने वाला है, ठीक है ना। तुम भी इस जर्नी से क्रॉस किए हो, मतलब क्या एडवाइस देना चाहोगे अपने जूनियर्स को? कोई भी स्ट्रीम ले रहे हो, कॉमर्स में जाना चाह रहे हो, किसी को सीए बनना हो, किसी को इंजीनियरिंग करना हो, किसी को बहुत सारे चीज, लोगों का अलग अलग अपना ड्रीम रहता है। तो बहुत सारे लोगों को तो अभी अपना, जैसे तुम आइडेंटिफाई कर लिए, जैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए कि मुझे लाइफ में ये करना है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि अभी तक आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाए। तो क्या टिप्स देना चाहोगे जूनियर्स लोग हमारे? Like if someone has their dreams and aims, तो they should pursue it. I think they should pursue it. तुम ट्राई करो। अगर किसी को जेई के लिए बैठना है, नीट के लिए बैठना है, बैठो। अगर किसी को कॉमर्स करना है, तुम अपने ड्रीम्स के लिए जो कर सकते हो करो। और जिसका अभी तक फीस नहीं है, दे डोंट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट, they can think that should take a consult, they consult with teachers and their seniors। उनसे बात करें, उनसे पूछे कि भैया क्या कर सकते हैं, किस में क्या स्कोप है। फिर मुझे ये करना था, मैं करूँ कि नहीं। इफ दे आर नॉट श्योर कि हाँ मैं ये करूँगा, फिर बाद में जो क्या होगा,
तो दे कैन टॉक विद देयर रिस्पेक्टिव्स लाइक अगर किसी को कॉमर्स में जाना है तो उनका अगर कोई सीनियर भैया रहेगा कॉमर्स में जिनको पता होगा उनसे बात करें। अगर किसी को नीट करना है तो हम फिर नीट के कंसल्टेंट के साथ बात करें या फिर कोई सीनियर भैया से जो अभी नीट परस्यू कर रही है फिर मेडिकल कॉलेज में है। और मैं जैसे कि मेरे सीनियर भैया से पूछा था कि भैया मुझे ये करना है तो मैं कहाँ से कर सकता हूँ और क्या एडवाइस देना चाहोगे। मेरे भैया बोले थे कि कर जो मन चाहे कर मगर दिल से करना। मैं भी वही करूँगा कि जो मन चाहे करना मगर दिल से करना। ये चीज़ अच्छा लगा भाई, मतलब ये जो है ना बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा स्टूडेंट लोगों को। स्टूडेंट लोग इस टाइम में ना बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब क्या करें। जिस भी फील्ड में जाना है ना, उस चीज़ों से रिलेटेड आप किसी लोगों को ढूंढें, उनसे बात करें जो आपके करीब हो, और मिल ही जाएंगे, ऑब्वियस सा बात है, आसपास में मिल ही जाएंगे। और जो भी करना दिल से करना, ये बात भाई एकदम अच्छा लगा। एंड मेरा ये क्वेश्चन रहेगा तुमसे कि आजकल कोर्स तो डिसाइड हो गया, ठीक है, इतने सारे कॉलेजेस हैं, इतने सारे कॉल्स जाते हैं हमें स्टूडेंट को, तुम्हें भी पता है, ठीक है। तो कॉलेज कैसे डिसाइड करे स्टूडेंट? कॉलेज कोर्स तो चूज हो गया, कॉलेज कैसे डिसाइड करे? मैं ये नहीं बोलूंगा कि तुम अपना ही कॉलेज प्रमोट करो, मतलब नहीं ऐसे इंटायर पूरे। ऐसा फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स देखे फिर कॉलेज के जो रैंक्स आते हैं कि कौन सा कॉलेज कितने रैंक में था लास्ट ईयर एंड हाउ इज देयर आउटकम। हम इनपुट दे रहे कॉलेज में जा रहे आउटकम कैसा आएगा प्लेसमेंट्स रिकॉर्ड्स एंड एवरीथिंग एंड देयर इज अ लिस्ट ऑफ एन एफ एंड IRF इन रैंकिंग। IRF। तो उसमें से चेक कर सकते हैं एंड ऑफ कोर्स जो रहते हैं ना लाइक WBJ लाइक इंजीनियरिंग के बारे में बोला WNJ फिर उसमें ना उनका अलग से एक वो रहता है कि ये लिस्ट दिया रहता है लाइक कट ऑफ के बेसिस पे तो उससे भी ट्राई कर सकते हैं कि ये कॉलेज हो सकता है। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। एंड ये क्वेश्चन रहेगा मेरा कि तुम अपने इंटायर जर्नी में क्या मिस्टेक्स किए थे, जो कि मतलब स्टूडेंट लोगों को नहीं करना चाहिए, लर्न फ्रॉम अदर पीपल मिस्टेक्स। आ, जब मैं पहले पहले कॉलेज आया था मैं फर्स्ट कॉलेज तब मैं घर से तब निकला था पहले पहले तो फर्स्ट टाइम घर से बाहर नहीं निकले। फर्स्ट टाइम नहीं लाइक कॉलेज में पहुंच के मुझे लगा था कि हाँ अब तो कॉलेज आ गए अब तो मजे करेंगे एंड आई डिडंट स्टडी फॉर अ होल मंथ। एंड फिर जब क्लास एग्जाम मिड टर्म्स आ गए तो मुझे पता चला कि नहीं पढ़ना चाहिए था थोड़ा थोड़ा करके भी पढ़ना चाहिए था ऐसे बिल्कुल पढ़ा नहीं। हाँ, ये चीज़ है, ये नहीं कि कॉलेज में आ गए तो पूरा चिल ये नहीं रहना है। तो ज्यादा नहीं पढ़ना है थोड़ा करके पढ़ना है डेली पढ़ना है, बस ये है। हाँ, मतलब कंसिस्टेंसी मेंटेन करके स्लोली स्लोली आप Slowly। करोगे तो आपको थोड़ा सा इतना भी हार्ड नहीं लगेगा एट हाँ द मिड ऑफ सेमेस्टर। लाइक जब बाद में जब मैं मिड टर्म फेस कर रहा था मिड टर्म 1 बस लाइक पढ़ लेना चाहिए था तब यार ये दिक्कत हुआ था फिर थोड़ा कोशिश करके फिर मैं संभाल लिया था। और मतलब संभाल लिया था। हाँ एग्जाम्स वगैरह ये में क्या टफ होता है क्या? टफ नहीं जो क्लास में अगर मतलब जो कॉन्सेंट्रेट क्लास में पढ़ाया जाता है उससे ही ना आते हैं? हाँ जो क्लास में कॉन्सेंट्रेट करो लाइक टीचर बहुत अच्छा बनाते हैं क्लास में कॉन्सेंट्रेट करो खुद का थोड़ा सा देख लो घर जाके हो जाता है इससे। ऐसा नहीं कि टफ रहता है मगर तुम नहीं पढ़ोगे तो नहीं आएगा अगर थोड़ा सा भी कर लोगे ना तो हो जाता है। सराउंडिंग कॉलेज के अंदर का अच्छा है काफ़ी वेल। जैसे आपके बगल में भी एक कॉलेज है, सेंट जेवियर्स। तो मतलब क्या डिफरेंस है, मतलब उस कॉलेज और आपके कॉलेज में अगर देखा जाए, तुम वहाँ डिफरेंट पे भी बीटेक है राइट? हाँ तो लाइक आई हैवंट टॉक विद एनी सेंट जेवियर्स स्टूडेंट्स दोस्त बट नहीं बना आसपास पास में नहीं? आई वो लोग भी तो निकलते होंगे ना। हाँ निकलते होंगे लाइक आई डोंट टॉक विद मेनी ऑफ देम सो आई टोल्ड यू अबाउट शॉर्गो सो आई हैव ओनली शॉर्गो एंड आई डोंट हैव एनी अदर फ्रेंड्स सो आई वन लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पॉडकास्ट। हर चीज़ों में एआई इंटरप्ट किया है, तुम किस तरह एआई को देख रहे हो? बहुत सारे इंटायर लोग डर भी रहे हैं एआई को लेकर के, ठीक है, जॉब्स चला जाएगा, तो तुम क्या सोचते हो? AI is not a competitor. AI is a tool. It helps us. Like if we use AI correctly, it will help us to grow and improve. Not it's not taking our jobs and all. It's helping us in our jobs and all. सो हमारे कॉलेज में लाइक IM में जेन AI के बहुत लाइक क्या कहते हैं एडवांसमेंट हुआ है लाइक जनरेटिव AI we get to learn about generative AI we get to learn about prompt engineering we get to learn about how to use AI तो
we are like we use AI more efficiently. तो हमें ये नहीं लगता कि AI हमारा जॉब्स खा जाएगा, बल्कि AI हमारे जॉब्स में हेल्प करेगा। जिस तरह इंटरनेट आया था बहुत लोगों को डर लग रहा था, मेरा बहुत सारा 2000 के टाइम में कि जॉब्स चला जाएगा, बट वो कंप्यूटर आने के बाद, ये सब चीज़ों आने के बाद और जॉब क्रिएट हुए हैं मार्केट में, नए अपॉर्चुनिटीज, नए एडवांसमेंट्स हुए थे। जैसे अभी हर कंपनी अपना अपना AI सेंटर खोल रही है, इन्वेस्ट भी करे, इसके कारण और भी जॉब्स क्रिएट करेंगे। लेकिन बहुत कुछ कुछ चीज़ों में ऐसा भी देखा गया है जहाँ पे 5 लोग लगते थे वहाँ पे अब 1 लोग लगते हैं। एफिशिएंसी बढ़ रहा है, 5 लोग मिलके एक काम कर रहे, 1 लोग मिलके एक काम कर रहे, और 5 लोग मिलके 5 अलग काम कर रहे। एफिशिएंसी बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि 5 लोग का जॉब 1 लोग खा गया। 5 लोग मिलके अगर 1 लोग पूरा काम कभी नहीं कर सकते। डाटा एनालिसिस एंड डाटा एनालिटिक, इसमें 5 लोग मिलके नहीं कर सकते। 1 लोग मिलके पूरा काम नहीं कर सकते। 5 लोग मिलके कर सकते हैं, पर 5 लोग मिलके पहले जब अगर 100% काम से लाइक 70% कम एफिशिएंट के साथ कर सकते थे, एंड लॉन्गर टाइम में अभी एआई के साथ 5 लोग मिलके 5 नहीं चाहिए, सोचे कि एक लोग वही काम 70% कम करे इवन लेस टाइम में। तो 5 लोग मिलके मोर एफिशिएंट के साथ कम टाइम में कर सकते हैं ऐसा। जैसे ये है कि बहुत सारे मतलब अभी जैसे एज ए बीटेक के स्टूडेंट हो तुम, ठीक है ना, तो कौन कौन सा AI टूल्स वगैरह तुम यूज कर रहे हो मतलब इन डे टू डे लाइफ में? अच्छा, सो डे टू डे लाइफ आई यूज ChatGPT एंड अपार्ट एंड लाइक कोडेक्स। ChatGPT का एक है कोडेक्स, वो लाइक इफ आई वांट सम पाइथन कोड्स एंड वगैरह एंड सी कोड्स फॉर एम्बेडेड सिस्टम, फॉर माय एम्बेडेड सिस्टम, देन आई यूज कोडेक्स। ये तुम 3 ज़्यादा मेजर प्रेफर कर रहे हो ना, और इसके अलावा और कुछ नहीं यूज नहीं, जेमिनी यूज करते हैं, बट जेमिनी सबसे बेस्ट तुमको कौन सा लगता है? कोडेक्स एंड हाँ, कॉडेक्स में। अच्छा लगा भाई बात करके, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। बस अभी तो वो 3 साल और भी स्पेंड करना है, और भी अच्छे अच्छे दोस्त बनाओ, अच्छे अच्छे लोगों को ऐड करो, अपना सराउंडिंग जितना अच्छा करो, और वैसे तो तुम डिसिप्लिन हो ही। थैंक यू भाई, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।